सो हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आ चुके हैं रिटर्न एक पावर मतलब एकदम पावर मॉडिफाई बाइक लेके, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को कौन से वीडियो अच्छे लगते हैं और कौन से नहीं। तो जितने भी मॉडिफिकेशन के बाइक्स के वीडियो है वो एकदम मतलब ट्रेंड पे है, तो मैंने बोला क्यों ना एक एकदम पावर मॉडिफाई वाली बाइक ली जाए। और मॉडिफाई है तो दिखाना तो है ही आपको गाड़ी। तो फटाफट अब ज़्यादा वेट नहीं करते और मैं वो गाड़ी बताता हूँ कौन सी है। तो आज अपने पास आई है कावासाकी निंजा 300 और ये गाड़ी आपको ब्लैक लगती होगी, लेकिन ये ब्लैक है नहीं। क्या बोला तूने? तो सबसे पहले तो इसके सिनेमेटिक एंजॉय करो, फिर मैं आपको इसकी डिटेल देता हूँ। तो आपने इसके सिनेमेटिक एंजॉय कर ही लिए, तो अब आपको पूरा मालूम पड़ ही गया होगा कि ये ब्लैक नहीं है, ये है कार्बन फाइबर। तो ये पूरी की गाड़ी मतलब पूरी है ना, जो पूरी गाड़ी वो कार्बन फाइबर की है। और आपको लग रहा है कि ये सब जो ग्रीन ग्रीन है ये ऊपर स्टिकर किए हैं, नहीं भाई। तो जो ये है ना वो पेंट है भाई, ये देखो ये पूरा पेंट है, ये भी है पेंट और ये भी है पेंट। तो पूरा कार्बन फाइबर और ग्रीन का जो है वो है पेंट। और इस पे लगा है एक्रा पोइक का ओरिजिनल एग्जॉस्ट, तो गाड़ी की मतलब वैल्यू और बढ़ गई। तो ये देखो इसका मैं आगे से भी लुक बता देता हूँ आपका। तो इसको देख के जो मज़ा आ रही है ना वो आज तक कोई गाड़ी को नहीं आई, और बहुत रेयर गाड़ियाँ ऐसी है जो फुली कार्बन फाइबर होती है। तो थोड़ा मैं इसका आपको साउंड सुनाता हूँ कैसा लग रहा है। तो ये होता है ओरिजिनल एग्जॉस्ट का कमाल। और ये ओरिजिनल एग्जॉस्ट तो आपको मालूम है कितने तक आता होगा, मतलब एक आधा आईफोन तो आप न्यू ले ही सकते हो, इतने का तो ये एग्जॉस्ट आता है। अब बाकी का जो वीडियो है वो थोड़ा रिएक्शन और थोड़ा चला के इसको देखते, क्योंकि निंजा 300 पे आज तक व्लॉग बना नहीं है अपने चैनल पे। तो आते गोप्रो के सेटअप पे और मिलते हैं वहाँ पे। तो आ चुके हैं अपने गोप्रो के सेटअप पे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और देखो क्या ही रिएक्शन मिल रहे हैं। ओहो तगड़े बैकफायर्स, क्योंकि इसको लगा है एक्रा पोइक का एग्जॉस्ट। तो मैंने वो डिटेल तो दे दी आपको। तो अब थोड़ा इसको चलाते हैं, मज़े लेते हैं, क्योंकि भाई निंजा 300 तो बहुत रेयर मशीन है। वो देखो रिएक्शन क्या ही भाई, क्योंकि कार्बन फाइबर गाड़ी रोड पे चल रही है तो क्या दिखती होगी। बहुत मज़ा आ रही है, बहुत मज़ा आ रही है। इसका जो इनिशियल है ना वो आरसी से कम है, क्योंकि ये है ना भाई फील हो रहा है, इतना तगड़ा इनिशियल नहीं मिल रहा है। रुक जाओ भाइयों। भाई ये एग्जॉस्ट की जो फील है ना वो फील ओरिजिनल में ही आती है, क्योंकि मेरे कितने फ्रेंड है उसके पास है डबल सिलेंडर गाड़ियाँ, लेकिन या तो ज़्यादा चिल्लाती या तो फिर डुक 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 बुलेट वाला सीन हो जाता है। तो ये जो ओरिजिनल में इतना स्मूथ साउंड आ रहा है, और ये भाई ये फिनिश ऐसा हाथ रख रहा हूँ ना कार्बन फाइबर पे तो कांच की तरह ये हो रहा है पूरा, ये देखो। और इसके बाद के ब्लॉग में सोच रहा हूँ निंजा वर्सेस आरसी हो जाए, क्योंकि वो एक अलग ही मजा आएगी। और एक R3 भी है, उसके साथ भी अपन करेंगे। अच्छा। अंकल थोड़े बच गए ठोकने से, तो बहुत खुश होते हुए। क्या ही सीन था भाई, ये गोप्रो पे कैप्चर नहीं हुआ। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के।
इसके साउंड के रिएक्शन 10 on 10, लेकिन इसको देखने वाले मतलब थोड़े कम जन ही है जिसको मालूम है कि कार्बन फाइबर क्या चीज़ है और कितनी कॉस्टली है ये चीज़। मतलब ये बताऊँ तो मैं ओरिजिनल कार्बन फाइबर नहीं होता है। अगर आपको भी एक मतलब थोड़ी सी डिटेल दूँ, मतलब जिसको मालूम है वो तो मालूम ही होगा कि कार्बन फाइबर क्या होता है। तो कार्बन फाइबर पूरा एक मटेरियल ही हो जाता है जो पूरा आता ही कार्बन फाइबर है, एकदम लाइट वेट आता है। जो मतलब स्पोर्ट्स बाइक रहती है, स्पोर्ट्स कार, उस पर कोई पार्ट्स रहते हैं वो फुल्ली कार्बन फाइबर रहते हैं। तो ये होता है हाइड्रोडिप कार्बन फाइबर। तो ये हाइड्रोडिप रहता है, उसकी बहुत सारी प्रोसेसिंग है, मतलब केमिकल और उसकी शीट वो सब में से बनता ही है। तो ये भी मतलब लुक्स अच्छे देता है, उसके जैसे ही देता है, सेम टू सेम ही, बस खाली जो अपने पार्ट से उस पर लगता है। तो मेरे को इंस्टाग्राम के लिए रील भी लेना है, तो कहाँ पे रुकते हैं मस्त और एक रील मतलब एक डिटेल रिव्यू इंस्टाग्राम के लिए बना लेते। R15 भाई को देख के लगा नहीं ऐसा कि आवाज आ रहा है ड्यूल सिलेंडर का, तो थोड़ा रुक जाऊं मैं। भाई 150 और 300 में फर्क होता है। और ये है वो फर्क। भाई भाई जाने देते अब, क्योंकि किसी को चार्ज करना और उसका एक्सीडेंट हुआ तो गलती किसकी? मेरी गलती थी जो मैंने उसको चार्ज किया। लेकिन मैं उसको बताना चाहता था भाई ये 300 है, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत भगा लिया। लेकिन बस अब खाली बताना ही रहता है, छबरी जैसा ड्रैग रेस करना चालू नहीं करना रहता है, और ना ही उसके आजू बाजू जाके बोलना रहता है अरे भाई क्या चला रहा, अरे भाई क्या चला, और उसमें गिर जाएगा वो। फिर इससे अच्छा थोड़ी मजे लो और छोड़ दो। तो बैक रोड जगह ही पावर है, तो अपन कहाँ रुकते हैं, इसका एक फटाफट डिटेल रिव्यू बनाते और फिर फटाफट निकलते। गाड़ी लगाने के लिए पावर जगह मिल जाए ना तो बस। सो है गाइस, तो आज अपने पास आई है ओल्ड मॉडल कावासाकी निंजा 300। तो बना ली अपन ने यहाँ पे इंस्टाग्राम की रील, और अब यहाँ से अपन निकल रहे हैं वापिस घर की और फुल्ली भगाते हुए नहीं जाएंगे, क्योंकि ये कोई हाईवे थोड़ी ना भाई जो भगाते हुए जाएगी। लेकिन मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। तो इसकी डिटेल तो मैंने सब दे ही दी, मतलब मेन डिटेल भी दे ही दी। मतलब ये है क्या है, कावासाकी निंजा 300 है, ओल्ड मॉडल है, पावर भी अच्छा है, 39 हॉर्स पावर के आसपास कुछ पावर है। और एक मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो इससे बेटर मुझे R3 लगी, वो भी डबल सिलेंडर है, लेकिन इससे ज़्यादा पावर वो गाड़ी लगती है भाई मुझे। और सिंगल सिलेंडर अपनी RC 390 की तो बात ही अलग है। वो डॉन है भाई, सिंगल सिलेंडर डॉन है वो, और ये डबल सिलेंडर का भी डॉन ही है वो, क्योंकि इन लोग को भी जल्दी आगे आने नहीं देती है। आप मेरे पुराने व्लॉग चेक कर सकते हो, उस पर निंजा 300 और R3 के साथ हाईवे बैटल भी हुए। गाड़ी तो 3.5 लाख का है, लेकिन जो ये मॉडिफिकेशन है ना वो महंगा है। ओहो क्या भाग रही है। और क्या ही फटाके फोड़ रही है।
तो चलो अब व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है, और आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे डीएम करो इंस्टाग्राम पे या कमेंट कर दो यूट्यूब पे, तो मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा फटाफट। और बस, और चलो व्लॉग करते हैं एंड। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर ही देना। मिलते हैं इसी को व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।